नमस्कार मित्रों। आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ और वह वीडियो मैं काफ़ी दिनों में लेकर लेकर आ रहा हूँ। आज का जो वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है वर्तमान में ही जीवन है। ये टॉपिक का नाम है। तो इस टॉपिक को अगर हम समझे तो मैं जो जो भी वीडियो लाता हूँ मतलब जीवन को बेहतर बनाने वाली वीडियो और एक प्रकार से कह लीजिए कि जीवन को आंतरिक रूप से उच्च लेवल पे ले जाने वाला और आंतरिक रूप से अमीर बनाने वाला, बाहरी रूप से नहीं आंतरिक रूप से अमीर बनाने वाला और सुख शांति समृद्धि लाने वाले टॉपिकों पर मैं वीडियो बनाता हूँ और सच्चाई से रूबरू करवाता हूँ। यानी कि एक प्रकार से कह लीजिए कि ज्ञानात्म प्रदान करता हूँ मैं आपको। तो यह वीडियो जो मैं लाया हूँ ये वीडियो है कि वर्तमान में ही जीवन है। इस पर हम बात करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में जीवन कैसे हैं? तो ऐसे अपन जानते हैं कि लोग बाग क्या करते हैं कि भविष्य भविष्य की चिंताओं में ग्रस्त रहते हैं और भूतकाल में जो बीत गया है उन पर बार बार सोच सोच कर परेशान होते हैं, दुख टेंशन तनाव में डिप्रेशन में जाते हैं और ये आज कल की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो अगर आपको दुख टेंशन तनाव डिप्रेशन और इन सभी चीज़ों से मुक्ति अगर पाना है तो आपको वर्तमान में जीवन जीना पड़ेगा। और वर्तमान में जीने के अनेकों फ़ायदे हैं। ये तो फ़ायदे बहुत ही बड़े हो गए अपने आप में। लेकिन अगर एक प्रकार से बाहरी रूप से अगर जो हम सब लोग मानते हैं कि बाहरी सफलता में अगर वर्तमान में जीने का योगदान क्या है तो उसमें भी देख लो। अगर आप वर्तमान में जीवन जियोगे तो आप डिप्रेशन में कम रहोगे, दिमाग ताजगी से रहेगा और एक स्फूर्ति में आप रहोगे। तो आपका माइंड सेटअप सही होगा। आप जिस भी कार्य में लगे हुए हो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, चाहे वे किसी भी कार्य में लगे हो। मैं हर बार बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, मतलब हर वीडियो में मेरे को तो बोलना ही पड़ेगा। चाहे आप आर्थिक फील्ड में लगे हो, चाहे राजनीतिक फील्ड में लगे हो, चाहे सामाजिक फील्ड में लगे हो, चाहे धार्मिक चाहे आध्यात्मिक, आप वर्तमान में जियोगे तभी तो सफल होगे ना। अगर मान लो कि कोई सा भी काम है, किसी भी काम में आपको सफलता पानी है, आप भविष्य में मैं ऐसा बन जाऊंगा मैं वैसा बन जाऊंगा वे चिंता तुम वर्तमान में कर रहे हो तो कहाँ से सफल हो जाओगे। तो वर्तमान में जीना सीखो, तभी आप एक आंतरिक रूप से सफल और बाहरी रूप से सफल इंसान हम्म, बन पाओगे। और अगर वर्तमान में जीवन के बारे में अगर मैं आपसे और चर्चा आगे बढ़ाऊँ तो वर्तमान में जीवन है यानी कि वर्तमान ही जीवित है। जो आप भविष्य में सोचते हैं वे जीवित है क्या? अपने आप में सोच के देखिए। नहीं है वे। अगर हम सोच के देखें तो ना तो भविष्य जीवित है और ना भूत जीवित है। भविष्य भी जब भी आएगा तब वर्तमान बन कर ही आएगा और भूत जब आया था तब भी वे जीवित बन के ही आया था। यानी कि वर्तमान में ही जीवन है। और अगर हम एक प्रकार से अगर देख ले, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मान लो कि आप किसी फील्ड में सफल होना चाहते हो, ठीक है। वे चाहे इकोनॉमी के फील्ड में ले लो, चाहे समाज के फील्ड में ले लो। अ, आप सफल होना चाहते हैं। अब उस सफलता को आप भविष्य में सोच के इस वर्तमान में आप सोचे जा रहे उस पर कार्य बिल्कुल नहीं कर रहे। और जो इसी में हम अगर भूत में देख ले, कोई सी असफलता थी उसको सोच सोच के वर्तमान को खराब कर रहे हो। तो सफलता का असली स्वाद अगर चखना हो, यानी कि सफलता, उदाहरण मैं आपको
दोबारा बताना चाहूँगा कि अगर सफलता ना तो भूत में है, ना भविष्य में है। अगर सफलता, मान लो कि सफलता के बारे में तुम सोचे ही जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, उस पर कार्य कर ही नहीं रहे हो। और सफलता भविष्य में, भविष्य के बारे में आप सोच रहे हो, भविष्य में आप सफलता को देख रहे हो और वर्तमान में काम नहीं कर रहे हो। तो एक प्रकार से अगर हम कहें तो इस उदाहरण का अगर निष्कर्ष निकाले तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सफलता जीवन थे, ना आप उसको भविष्य में जी सकते हो, ना भूत में जी सकते हो। अगर सफलता का असली स्वाद चखना है तो जब भी सफलता आएगी वे वर्तमान में ही आएगी। तो आपको असली स्वाद कब मिलेगा? वर्तमान में ही मिलेगा ना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से निष्कर्ष पर अगर पहुंचूं तो निष्कर्ष यही है कि सफलता सॉरी यानी कि वर्तमान ही जीवन है। तो वर्तमान जीवन थे। अगर आपको असीम शांति प्राप्त करना है, सुख समृद्धि प्राप्त करना है, दुख तनाव कष्टों से दूर होना है, तो आपको वर्तमान में जीना होगा, क्योंकि वर्तमान जीवन थे। भविष्य एक प्रकार से कहे तो मरा हुआ है, भूत मर चुका है और भविष्य भी मरा हुआ है। जब भी आएगा भविष्य वे वर्तमान में ही आएगा, वर्तमान बनकर ही आएगा और जीवित होकर ही आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप वर्तमान में जिए, वर्तमान जीवन थे। एक उदाहरण और सुनिए, अभी तुरंत मेरे दिमाग में आया है। वर्तमान में हम आप सभी लोग जीवित हैं। अब ये बताओ कि हम मर जाएंगे तब ज़्यादा सुख अनुभव होगा अपने को, ये शांति अनुभव होगी? अपन वर्तमान में, मैं वर्तमान में हूँ, हम सब लोग वर्तमान में जीवित है। ठीक है, अभी हम जीवित ही है ना वर्तमान में। भविष्य में अपन सभी लोग मर जाएंगे, तो सुख किस में प्राप्त हो रहा है, शांति किस में प्राप्त हो रही है ज़्यादा? मरने में, मरने के बाद सुख शांति ज़्यादा प्राप्त होती है, या फिर अभी जीवित है तो ज़्यादा सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है? तो ये उदाहरण मेरे ख्याल से सही होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो इसी से आप सीख लीजिए कि वर्तमान में हम जीवित हैं तो कितना मज़ा आ रहा है। तो काहे को भविष्य की टेंशन कर रहे हो और भूत की टेंशन, भूत में जो बीत गया है, चाहे अच्छे पल बीते हो या बुरे पल बीते हो, उनको तुम बार बार सोच सोच के, ज़्यादातर बुरे ही पलों को इंसान याद करता है, बार बार सोच सोच के दुख तनाव कष्टों में डूबे जा रहे हो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। वीडियो का निष्कर्ष यही निकलता है कि हम सभी लोगों को वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जीवित है, वर्तमान जीवन थे। धन्यवाद। मैं जल्द ही नया टॉपिक लाऊंगा और अच्छे अच्छे टॉपिक में कवर करूंगा। क्या है कि मेरे को समय बहुत कम मिल रहा है, समय की बहुत कमी है, क्योंकि मेरा पेपर आने वाला है यूपीएससी का। तो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। पढ़ाई पर वैसे ज़्यादा ध्यान तो देना ही पड़ता है इसमें, बहुत पहले से ही। लेकिन अब क्या है कि एक सही दिशा में और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिटी अपना के तैयारी करना पड़ रहा है, क्योंकि प्री आने ही वाला है 25 मई को। इसलिए वीडियो में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत टाइम 10-15 मिनट टाइम निकाल कर मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि मेरे माध्यम से आप कुछ सीख पाओ और मैं कुछ सेवा कर पाऊँ। तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, ताकि दूसरों को भी जीवन जीने में कुछ सरलता महसूस हो और उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। अगर मेरा जो ज्ञान या मैंने जो समझ मेरी विकसित की है, जो आत्मज्ञान कहते हैं ना, आत्मज्ञान जो मैंने प्राप्त किया, उसके द्वारा एनालिसिस के आधार पर ही मैं हर टॉपिक पर बात करता हूँ। हवा में उड़ते हुए तो बात करता नहीं हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना वीडियो को, ताकि मैं
नया वीडियो बना सकूँ और सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे तो मेरी जो एक सेवा करने की उम्मीद है ना, वो थोड़ी बड़ी होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में वीडियो पहुंचेगी तो मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, और अगर नहीं पहुंचेगी तो मैं कैसे बना पाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।